नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। वैराग्य भावना कितने जनों ने पढ़ी है? सहज ही मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, पढ़ी होगी सबने। बीज राग फल भोगवे, याद है वो? पढ़ी है क्या, सुनी है क्या कभी? राइट राइट, बहुत अच्छा। उसके उसका मंगलाचरण का छंद क्या है? बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। कहते हैं जिस प्रकार कोई कृषक या कोई क्या कहते हैं किसान अपना अपनी जो फसल उगती है, उस उगी हुई फसल में से पूरे को ही नहीं बेच देता, पूरा खर्च नहीं कर देता, तो थोड़ा सा बाजू में रख देता है। मान के चलिए 100 बोरे गेहूं उसका अनाज निकला उसकी खेती में से, तो 100 के 100 बोरे कभी भी नहीं बेचता है। 1 बोरा 2 बोरे अपने पास बाजू में रखता ही है। क्यों साहब? वो 1-2 बोरा लग करके क्या करेगा? उसकी पूजा करेगा? नहीं, अगली जब फसल बोनी होगी तो यही गेहूं काम में आएंगे। ये कोई होशियारी की बात नहीं है कि पूरा का पूरा माल बेच दे और फिर दुगुने तिगुने रेट में से बाजार में से फिर से उतना ही अनाज लेकर के आए, बीज लेकर के आए। ये कोई होशियारी नहीं हुआ करती है। तो होशियारी ये हुआ करती है जो अपने पास बची हुई संपत्ति है, जो अपनी संपत्ति है उसमें थोड़ा बचा करके रखे, ताकि हम उसी को काम में लेकर के अपनी संपत्ति और बढ़ा सके। ये तो हो गई, ये तो हो गया दृष्टांत। सिद्धांत क्या है? ये जितनी भी अनुकूलताएं हमें मिली है, इन अनुकूलताओं का जो मूल स्रोत है वो है हमारा धर्म, हमारी धर्म परिणति, हमारी धर्म में प्रवृत्ति। ये उसका मूल है, ये उसका बीज है। अगर हम पूरा का पूरा पुण्य खर्च कर देंगे किसमें? विषयों में, तब तो फिर अल्टीमेटली पाप ही बचेगा और हमें नए तरह से धर्म की प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो कि एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो करना क्या? जरूरी ये है जिस धर्म के आश्रय से हमें ये सब अनुकूलताएं मिली है, उस धर्म विसारे नहीं, उस धर्म को नहीं भूलना। ये कोई सिर्फ विषयों की बात नहीं है। हम जितना भी चरणानुयोग पालते हैं, ध्यान से सुनना, हम जितना भी व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं, चरणानुयोग पालते हैं, व्रताधिक में प्रवृत्ति होती है, इन सब में वो व्रती, वो श्रावक, वो गृहस्थ भी धर्म को नहीं भूलता है, क्योंकि वो जानता है ये जो द्रव्य व्रत है या द्रव्यलिंग है, इस द्रव्यलिंग का मूल बोलिए, इस द्रव्यलिंग का मूल, उसका आधार बोलिए ना, बात को पूरा कीजिए। बहुत अच्छा। इस द्रव्यलिंग का आधार वो भावलिंग है। भावलिंगत्व मतलब क्या? अब श्रावक के सर पर भावलिंगत्व लगाना है, मतलब 2 कषाय चौकड़ी के अनुदय पूर्वक तथा दर्शन मोहनीय के 3 हिस्सों के अनुदय पूर्वक जो आत्मिक विशुद्धता प्रकट हुई है, वो श्रावक के स्तर पर भावलिंगत्व कहा जाएगा। जो आचरण हो रहा है वो तो उसके अंतरंग विशुद्धता को दर्शाता है। वो तो ये बताता है कि अंदर में अब ये जगत से इतना टूट चुका है कि अब ये धीरे धीरे बाहर में भी अपनी सीमा को अब निश्चित कर रहा है। और यही स्वरूप हम दिग्व्रत के माध्यम से देख रहे हैं। दिग्व्रत में करता क्या है? जितना भी उसका आने जाने का स्कोप था, अब उसको लिमिट करने लग जाता है। वो सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके पूर्णतया सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो एक निर्णय ले लेता है कि अब ये मेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर मैं आजीवन के लिए नहीं जाऊंगा, जीवन काल में अब मेरा इसके बाहर कुछ संबंध नहीं बनेगा, कुछ भी काम नहीं बनेगा। इतनी बात पक्की है, ठीक है? और ऐसे जीव को महाव्रती तुल्य बताया गया है। परंतु किस परिस्थिति में? परिस्थिति ये है कि
जब उसने दिग्व्रत धारण किया, उस दिग्व्रत के बाहर जितने भी अब सूक्ष्म और स्थूल पाप होने वाले थे, उन सूक्ष्म स्थूल पापों को लेकर के यह अभी पूर्णतः त्यागी हो गया है। अब बाहर के कुछ विषयों का लेन देन कुछ रहा नहीं, बस अब वहाँ के पापों से भी निवृत्ति, वहाँ उस क्षेत्र के लिए वो महाव्रती तुल्य हो गया है। एक प्रश्न उपस्थित होना जरूरी है, ये दिग्व्रत का प्रयोजन क्या है? हम इतनी सब चर्चा तो कर लिए कि दिग्व्रत में ये करता है वो करता है, इसका प्रयोजन क्या है? एक प्रयोजन तो अपन ने वैसे भी विचार लिया कि उस क्षेत्र के बाहर का जितना भी आरंभ परिग्रह है उससे हम बच जाते हैं। और क्या प्रयोजन है? वही बात होगी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और बोलिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये एक आध्यात्मिक आंसर हो गया, राइट, तीसरा पॉइंट हो गया। और बोलिए, आप सही बताते, ये लिखते जाना। दिग्व्रत को धारण करने का प्रयोजन क्या? तो पॉइंट नंबर 1 तो अपन ने देखा, उसके क्षेत्र के बाहर समस्त पाप तथा आरंभ का त्याग हो जाता है। दूसरा पॉइंट अपन ने ये लिया, दूसरा पॉइंट क्या लिया था? या अब करेक्ट, इच्छाएं सीमित हो जाती है। और तीसरा पॉइंट जो अभी आपने कहा, अपनी आत्मा के नजदीक जाना है तो क्षेत्र का परिमाण करना जरूरी है। ठीक है, और पॉइंट्स बोलिए। अब ये तीसरे पॉइंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक पॉइंट लगेगा, अपनी आत्मा में पास कैसे जाएगा? वो क्षेत्र को सीमित करना और अपनी आत्मा में अंदर जाना, इसका संबंध कैसे? करेक्ट करेक्ट, बाहर के देखिए, जितना क्षेत्र सीमित होगा ना, अब उसके विकल्प भी उस क्षेत्र संबंधी दौड़ेंगे। वो ये कभी विचार, अब मान के चलिए किसी ने दिग्व्रत ले लिया कि आजीवन भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, तो प्रश्न है मेरा, भारत के बाहर क्या चल रहा है इस संबंधी उसको विकल्प भी सताएगा क्या? बिल्कुल नहीं सताएगा। अब जब विकल्प ही नहीं सताएगा तो ना उस संबंधी राग द्वेष होगा, और जब राग द्वेष नहीं होगा तो राग द्वेष उतने प्रमाण में घटा, और जिस अंश में राग द्वेष का घटना हुआ उतने अंश में ही आत्मिक विशुद्धता कही जाएगी। बस इस तरह से अपन प्रूव कर पा रहे हैं कि क्षेत्र का घटना ये प्रायः हमारे आत्मिक विशुद्धता से संबंध रखता है। क्षेत्र घटेगा, देखिए एक इंग्लिश में फ्रेज चलती है, क्या? रिड्यूस द रेडियस। इसका मतलब क्या है? रिड्यूस द रेडियस, इसका मतलब अंदर आने के लिए है क्या? राइट, बट लिटरल मीनिंग अगर आप बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? क्षेत्र का घटना। करेक्ट, घटना नहीं घटाना। ओके, रिड्यूस द रेडियस, बराबर। रेडियस को कम किया मतलब क्या होगा? मैंने आपको कल बताया था, रेडियस कम किया मतलब एरिया भी कम होगा। ओके, तो जितना हमारा विकल्प का क्षेत्र कम होगा उतने हमारे निर्विकल्पता के चांसेस बढ़ेंगे, और जितने निर्विकल्पता बढ़ेगी उतनी आत्मिक विशुद्धता बढ़ेगी। बस इतना सीधा साधा संबंध है। अल्टीमेटली व्रति का प्रयोजन क्या होता है? व्रत को धारण करने का प्रयोजन क्या होता है? हम पुनः अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, प्रत्यावस्थापन हो जाए, रिहेबिलिटेशन हो जाए। मुनिराज भी करते क्या है? मुनिराज को तो शुद्धोपयोग की ही एकमात्र इच्छा होती है, परंतु फिर वे 28 मूल गुणों का पालन क्यों करते हैं? बस 28 मूल गुणों को पालते हुए उनको सहज ही में विकल्प आ ही जाएगा। विकल्प आ जाएगा मतलब उनको एक स्ट्राइक होगा ही वो पॉइंट कि अब बहुत हो गया, कितना इन विकल्पों में उलझेंगे। व्रत पालना ये भी एक प्रकार से विकल्प ही तो है, तो कितने देर और इतने इन विकल्पों में उलझेंगे। चलो निर्विकल्प दशा में फिर से, तो व्रत में आना ये फिर से निर्विकल्पता की ओर ले जाने के लिए सहायक होता है, इसलिए व्रतों को पाला जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? इसमें कुछ टफ नहीं है।
फेयर इनफ? जी भैया। ओके ओके। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल हमने दिगुरत के संबंध में 3 श्लोकों का अध्ययन किया था, 68, 69 और 70 का किया था क्या? हाँ बराबर, 70 के बारे में। हाँ 70 का भी, 70 नंबर के श्लोक का भी अध्ययन कर। अब 70 और 71वां जो श्लोक है वो एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत जुड़े हुए हैं आपस में, तो दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़ते हैं। अवधेर बहिरणुपाप प्रतिविरतेर्दिग्व्रता निधारयताम पंचमहाव्रत परिणति मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते प्रत्याख्यानतनुत्वात् मंदतराश्चरणमोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। हाँ, यहाँ पर 10 दिशाओं के बाहर उसके महाव्रत बताया गया है, पर इसको थोड़ा और खुलासा करते हैं। सामने वाले का ये प्रश्न आया, मतलब अच्छा चलिए मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, महाव्रत किस कषाय चौकड़ी के अनुदय में पाया जाता है? महाव्रत की उत्पत्ति तीसरी कौन सी कषाय चौकड़ी है? तीसरी कौन सी है? करेक्ट करेक्ट बराबर। प्रत्याख्यानावरण के अभाव में तथा संज्वलन के मंद उदय में, तीव्र कह लीजिए, क्योंकि करणानियुक्त हो गएगा कि छठवें गुणस्थान में संज्वलन कषाय का तीव्र उदय होता है, परंतु हम चरणानियों की विवक्षा चल रही है तो अपन मंद उदय समझ लेते हैं, ठीक है। अब अपेक्षा भेद है, ध्यान से सुनना। तो संज्वलन के उदय में, प्रत्याख्यानावरण के अभाव में संज्वलन के उदय में महाव्रत पाए जाते हैं। ओके, प्रश्न है मेरा, पंचम गुणस्थान वर्ती की क्या अवस्था है? करणानियों के स्कोप से देखेंगे तो क्या स्टेटस दिख रहा है हमें उस अनुव्रति का? राइट, बहुत अच्छा। अप्रत्याख्यानावरण तक का जितना भी उसका कषाय था, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इसका अनुदय बराबर, और जो प्रत्याख्यानावरण है उसका उदय पाया जा रहा है। सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं संज्वलन के मतलब प्रत्याख्यानावरण के अभाव में महाव्रत प्रकट होते हैं, इसके तो प्रत्याख्यानावरण का उदय पाया जा रहा है, इसके महाव्रत कैसे कहा? प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? और अच्छे से प्रश्न फिर से रिपीट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, मतलब सामने वाले का ये प्रश्न आया, देखिए हाँ 70वें श्लोक की दूसरी लाइन पढ़ी है, मैंने जानबूझकर अभी ये पढ़वाया आपसे। पंच महाव्रत परिणति, शब्द क्या है? पंच महाव्रत परिणति। ओके, अब सामने वाले का ये प्रश्न आया है कि महाव्रत पने की परिणति को प्राप्त होना क्यों कह रहे हो आप? सीधा ही कह दो ना कि वो महाव्रती हो गया है। कितने जन समझ रहे हैं? हाँ, जायज प्रश्न है। मैंने आपको वैसे देखा जाए तो उत्तर थोड़ा पहले ही बता दिया, बट ठीक है, भूमिका जमाने के लिए आवश्यक था। 70वें श्लोक में मैं फिर से बोलता हूँ, 70वें श्लोक में शब्द क्या है, पद क्या आया है? पंच महाव्रत परिणति, मतलब 5 महाव्रत संबंधी परिणति उसकी हो गई है। शंकाकार की ये शंका है, आप परिणति हो गई है ऐसा क्यों कहते हो? साक्षात पंच महाव्रत है ऐसा क्यों नहीं कहते हो? मतलब सीमा के बाहर उस क्षेत्र संबंधी अब उसे महाव्रती ही क्यों नहीं कहते? अब कितने जन समझ रहे क्वेश्चन समझ रहे हैं या नहीं, पहले ये बताइए। महाव्रत में तो अप्रत्याख्यान का भी अनुदय होना चाहिए ना। मैं आपसे उत्तर नहीं बोलवा रहा हूँ, प्रश्न क्या समझ में आया क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। समझ में आया, वो ऐसे ही नॉर्मल पूछ रहा है कि तो फिर महाव्रती क्यों नहीं कह रहे हो? हाँ, उपचार से, हाँ करेक्ट करेक्ट,
बराबर बराबर, बहुत अच्छा समझा आपने। उपचार महाव्रती क्यों कहते हो? महाव्रत की परिणति को प्राप्त हुआ ऐसा क्यों कहते हो? सीधा ही महाव्रती कहना चाहिए था ना। तो कह रहे हैं, अब आपने डॉक्टर साहब आपने जो उत्तर दिया वो यहाँ पर आएगा कि देखो महाव्रत की प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रत्याख्यानावरण का भी अनुदय आवश्यक है, उसके बिना संभव नहीं है। ठीक है, तो महाव्रत की हम यहाँ पर सिर्फ कल्पना करते हैं। शब्द क्या पढ़ा है देखिए, लास्ट पद पढ़िए, 71वें श्लोक 71 नंबर का श्लोक का लास्ट पद पढ़िए। महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, प्रकल्प्यन्ते मतलब कल्पना करते हैं। उसने महाव्रत धारण किया है ऐसी कल्पना करते हैं बस, एक्चुअल में महाव्रत तो धारण किया हुआ संभव नहीं है। आइए अपन अर्थ पढ़ते हैं। अणुव्रती गृहस्थ के सकल संयम की विरोधी प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय के कारण चारित्र मोह के मंदतर अर्थात संज्वलन कषाय के उदय में होने वाला महाव्रत का परिणाम जीवों के द्वारा महाकष्ट करके भी धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए महाव्रतों की कल्पना करते हैं बस, एक्चुअल में हुआ नहीं है, हम सिर्फ कल्पना ही कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम एक्चुअल में महाव्रती नहीं कह रहे हैं, महाव्रती तुल्य कह रहे हैं, महाव्रती की कल्पना बस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये सिमिलर प्रयोग ऐसे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, गृहस्थ को मुनि तुल्य कहना, या आचार्य संबंध भद्र ने ऐसा प्रयोग बहुत जगह पे किया है। उदाहरण आपको मैं देता हूं, आइए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर से प्रकरण में जुड़ना है। श्लोक नंबर 102 निकाल लीजिए, 102 सामयिक का प्रकरण चल रहा है। यहाँ पर सामयिक के प्रकरण में वे कह रहे हैं कि सामयिक में बैठा हुआ जीव उसकी अवस्था कैसी होती है। देखिए एक बार श्लोक पढ़ते हैं पूरा। सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम। वो यति भाव को प्राप्त होता है, याति यति भावम, और चेलोपसृष्ट मुनिरिव। देखिए एक दो शब्द ऐसे प्रयोग कर लिए इन्होंने जो सीधे से महाव्रत की तरफ संकेत करते हैं। अब प्रश्न उपस्थित है कि सच में महाव्रत ही हुआ है क्या? नहीं रे बाबा, ये महाव्रत के लिए तैयारी कर रहा है, और इसीलिए देखिए वो होता है ना कि कोई व्यक्ति डॉक्टर होने वाला है, तो डॉक्टर होने से पहले ही कई लोग उसको डॉक्टर साहब कहना चालू करते हैं या नहीं करते हैं? इन जनरल कहते हैं। बस उसी तरह कह रहे हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब आपने कभी ये नो फेस किया है क्या ऐसा? नहीं, वो भावी निगम ने बोलेंगे ना, इसको कैसे बोलेंगे? हाँ बराबर, भावी निगम ने। ये तो होता ही है ना, जब आप स्टूडेंट कहते हैं तो बाकी जनता जनार्दन तो यही बोलती है ना। राइट, वो तो आगे क्या होगा वो तो पहले से ही बोलना चालू कर देते हैं। जैसे होने वाला प्राइम मिनिस्टर है, उसको अभी से ही प्राइम मिनिस्टर बुलवाना चालू करते हैं। तो बस उसी तरह एक कल्पना बस कर रहे हैं कि ये मुनि होने वाला है, तो अभी से ही मुनि तुल्य, इसका आचरण भी क्या कहें, मुनि तुल्य इसे कह सकते हैं। ओके, समझ में आ रही है? इसमें समझने में दिक्कत होती है। ये प्रश्न भी सामने वाले ने बहुत अच्छा रेज किया है, समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। किसी को मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आई होगी अभी। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, फटाफट से 71वें श्लोक को थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वात्। प्रत्याख्यान मतलब क्या? यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण मतलब, अरे मैंने अर्थ बोल दिया। ठीक है, प्रश्न तो मुझे ये पूछना था प्रत्याख्यान मतलब क्या। तो यहाँ पर इस श्लोक में प्रत्याख्यान मतलब प्रत्याख्यानावरण, ऐसा समझना। ठीक है, तनुत्वात्, तनु मतलब क्या होता है? तनु हाँ, एक अर्थ शरीर, बराबर है। तनु का एक अर्थ शरीर भी होता है, तनु का एक अर्थ पतला भी होता है। ठीक है, तो कहते हैं प्रत्याख्यान तनु,
मंदतराश्चरण मोह परिणामा। प्रत्याख्यान का मंद, तनु मतलब मंद पतला, तब प्रत्याख्यान का मंद उदय और मंदतराश्चरण मोह परिणामा। चरण मोह मतलब चारित्र मोह, तो चारित्र मोह का मंदतर उदय। ठीक है। सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्पन्ते, तो उस उदय में होने वाला जो महाव्रत का परिणाम है दुरवधारा, दुरवधारा मतलब महाकष्ट से भी नहीं हो पाता है। अपन कहते हैं ना दुस्साध्य है, दुस्साध्य है मतलब बहुत कठिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कहते हैं उसी प्रकार दुरवधारा मतलब महाव्रत का परिणाम जीवों के द्वारा महाकष्ट करके भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए महाव्रतों की कल्पना करते हैं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। ठीक है। भावार्थ भी पढ़ेंगे तो आपको यही लाइन मिलेगी, महाव्रतो प्रत्याख्यान कषाय के उदय का अभाव होने पर होता है। उसके उदय में कभी भी संभव नहीं, उसका अनुदय होना जरूरी है। ठीक है, डन। अब सामने वाले को तसल्ली हो इसके लिए आचार्य देव ने कह दिया, बाबा तू कब से महाव्रत महाव्रत चेटा पड़ा है हमारे पीछे, ले पहले महाव्रत का स्वरूप सुन ले। अभी बीच में से ही महाव्रत का एक प्रकरण आ गया। ठीक है, ये बीच में से ही आ गया है। हाँ, सामने वाला बहुत महाव्रत महाव्रत कर रहा था, तो उसको समझाने के लिए बाबा तू महाव्रत के स्वरूप से अभी थोड़ा थोड़ा अनभिज्ञ है, तो एक बार समझ ले महाव्रत है क्या। तो आइए 72वां श्लोक पढ़ते हैं। पंचानाम पापानाम हिंसादीनां मनोवच काये कृतकारितानुमोदस्त्यागस्तु महाव्रतम महताम। याद आ रहा है, मैंने आपको इस श्लोक के बारे में याद दिलाई थी शुरुआत में। जी भैया जी, क्वेश्चन आया था। राइट, बहुत अच्छा, आपको याद है, बहुत अच्छा। तो उस क्वेश्चन के संबंध में मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया था। मैंने तब कहा था कि अब भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो अभी थोड़ा इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐसे ज़्यादा खुलासा करने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि अर्थ भी इन्होंने बहुत छोटा किया है। कहते हैं पंचानाम पापानाम, 5 पापों का, 5 पाप कौन से? हिंसादीनाम, उनका त्याग। त्यागस्तु, त्यागस्तु मतलब त्याग। कैसे? मन वच काये कृत कारित अनुमोदय। बस इतना ही नहीं, इसमें अब देखिए यहाँ पर जगह कम पड़ रही थी तो ये पूरा नहीं लिख पाए। जैसे अपन ने देखा था ना कि 18 श्लोकों की 18 दोषों की गिनती करवानी है। 6वें श्लोक में 18 दोषों की गिनती करवानी थी, पर जगह बची क्या? नहीं, कुछ 9 या 10 ऐसे ही दोष गिना पाए थे आचार्य देव। तो बचे क्या? बचे हुए उपलक्षण से समझ लेना, और ये टीकाकार का काम होता है। तो टीकाकार बराबरी अर्थ खोल देता है कि सिर्फ मन वचन का कृतकारित अनुमोदन इतना ही नहीं, समरम समारंभ आरंभ और क्रोध मान माया लोभ, इन कितना हुआ? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4, 108 कोटि से 5 पापों का जो त्यागी होता है, महाव्रतम महताम, उसे महाव्रती, उसे महाव्रत कहते हैं। कौन? महापुरुष। ठीक है, महताम महापुरुष। ये हो गया महाव्रत का स्वरूप। सिंपल था, ज्यादा कुछ टफ नहीं था। अब दिग्व्रत के अपन अतिचार की चर्चा तुरंत प्रारंभ कर लेते हैं। फटाफट है ज्यादा। और देखिए, दिग्व्रत में एज सच चर्चा करने वाली कुछ बात है नहीं। सीमाओं का परिमाण किस प्रकार होगा इसकी ही बात है। जो भी विशेष चर्चा दिग्व्रत और देशव्रत में भी आएगी ना, वो उसके अतिचारों में विशेष खुलासा होगा। ठीक है, तो अतिचार में थोड़ी चर्चा करते हैं। ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यज्ञ व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धिरवधीनाम विस्मरणम दिग्विरतेर्त्याशाः पंचमन्यन्ते। 1 मिनट, हाँ जरा, बस 1 मिनट। तत्वार सूत्र सभी ने लिया है ना? तत्वार सूत्र भी ले लीजिए। पहले अपन यहां से चर्चा करते हैं, फिर अपन को तत्वार सूत्र के आधार से भी पढ़ना है। देखिए क्या कहते हैं, 5 अतिचार। आचार्य, सभी आचार्यों का ये ट्रेंड है
कि 5 अतिचार गिनाने, भावना हो अतिचार हो कुछ भी हो, 5 5 के ही सेट में गिनाएंगे। तो 5 अतिचार जरा गिनना, ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक, हाँ, व्यतिपात कर जाना, इनका व्यतिपात कर देना। व्यतिपात करना मतलब उल्लंघन कर देना, मतलब जितनी सीमा तुमने निश्चित की थी उस सीमा को लांघ देना, ठीक है। चौथा, क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र वृद्धि मतलब बढ़ा देना, एक प्रयोजन विशेष को ध्यान में रखते हुए एरिया मतलब सीमा को बढ़ा देना। और विस्मरण, विस्मरण भूल जाना, मैंने क्या रखा था, 10 योजन रखा था, 20 योजन रखा था, 15 रखा था, 5 रखा था, क्या रखा था, कितने तक की सीमा की थी, भूल जाना, ठीक है। मैंने ये मतलब कल के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो मैंने होंडा के शोरूम तक सीमा रखी थी या टाटा के शोरूम तक की सीमा रखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे भूल जाना ये एक अतिचार है। अब इनकी चर्चा करते हैं। वैसे एक बात, ये जो व्यतिपात है, आ गया, हाँ, व्यतिपात मतलब ही व्यतिक्रम, मतलब ही उल्लंघन। तो कहते हैं ये जो व्यतिपात या व्यतिक्रम शब्द है ये अंत्य दीपक है। तो ऊर्ध्व व्यतिपात, अधः व्यतिपात और तिर्यक व्यतिपात। ऊर्ध्व मतलब क्या, हाइट, अधः मतलब क्या, नीचे। ये प्रश्न है मेरा, नीचे की सीमा को भी क्यों, मतलब डाउन साइड भी सीमा का बांधना क्यों जरूरी है? वो खाई रहती है या फिर कुएं का पानी रहता है। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। प्रबल तर्क तो यही है कि कुआं, अब कुआं खोदना है, पानी के लिए कुएं की व्यवस्था करनी है, तो कहाँ तक नीचे जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि खुदवाई, देखिए खुदवाई करेगा तो अवश्य हिंसा तो होगी, तो कहाँ तक जा सकता है वो? 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 100 फीट, 200 फीट, कितना जा सकता है, सीमा निश्चित करेगा। अब ऐसे ही नहीं लगा तो नहीं लगा, वही बात चल रही है। 200 फीट तक का परिमाण कर लिया, मान लीजिए 200 फीट तक भी, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 200 फीट तक भी उसको पानी नहीं लगा, बस अब वो रुक जाएगा, अब वो ट्राई नहीं करेगा उसको। अब 10 फीट भी आगे हो ना तो भी वो आगे नहीं जाएगा, 200 मतलब 200 वहीं पे रुक जाएगा। तो फिर वो दूसरी जगह ट्राई करने की कोशिश करेगा, दूसरी जगह कहीं ऊपर लगता है क्या वो देखेगा, ठीक है। ये अध की बात कर ली। ऊर्ध्व किसके लिए लगता है, कल अपन ने चर्चा की थी, कितनी हाइट तक जाएगा। अब कैसे उदाहरण ले सकते हैं, कल मैंने आपको विमान आदि के उदाहरण बताए थे कि विमान के माध्यम से मैं कितनी हाइट तक जा सकता हूँ। और मान के चलिए किसी ने बुर्ज खलीफा जैसी, कितनी है वो, 186 फ्लोर, कंफर्म करना पड़ेगा, 186 फ्लोर्स है मेरे ख्याल से बुर्ज खलीफा में। अब उसने मान के चलिए परिमाण बांध रखा है कि मैं तो 50 फ्लोर के ऊपर नहीं जाऊंगा। अब 50 फ्लोर कितना होगा, अंदाज से मुझे एस्टिमेट बताना भी थोड़ा मुश्किल जा रहा है, ठीक है। 50 फ्लोर जितने भी हाइट होगी उसके ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। अब कोई बिल्डिंग में रहता होगा श्रावक, संभव है नहीं है, बिल्कुल संभव है, बिल्डिंग में रह सकता है श्रावक। तो अब मान के चलिए वो ऐसी बिल्डिंग में पहुंच गया और मान के चलिए वो सीढ़ियों से चढ़ रहा था, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर। हाँ, अब 50 फ्लोर तो कोई चढ़ेगा नहीं एज सच, बट हाइपोथेटिकली हम विचार करें, बस एग्जांपल एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर आप चाहे वैसा केस टू केस उसको मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब 50 फ्लोर चढ़ लिया, वो 52वां फ्लोर भी चढ़ गया, उसको ख्याल में नहीं आया होगा, चढ़ दिया वो। अब ये अतिचार में चला जाएगा। उसने परिमाण कहाँ तक का किया था, मैं 50 फ्लोर तक ही चढ़ूंगा, वो 52वां फ्लोर कैसे चढ़ गया, अतिचार। हाँ, चल सकते हैं।
मुद्दा इतना ही है, हाइट में उसने जितनी भी सीमा रखी है उसके ऊपर नहीं जाएगा। ओके, ये ऊर्ध्व का हो गया, अधः का भी हो गया। तिर्यक, तिर्यक मतलब क्या जी? तिर्यक मतलब, करेक्ट करेक्ट। तिर्यक यह शब्द का प्रयोग जिनागम में कहां कहां पर हुआ है? एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन। करेक्ट। ओके ओके, 10 दिशा के अंतर्गत तिर्यक एक शब्द आता है। और बोलिए। के लिए भी आया है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। तिर्यंच यह शब्द तिर्यक धातु से ही बना है और तिर्यक मतलब होता है तिरछा। तो तिर्यंच और तिर्यक, तिरछा कुछ संबंध नहीं बैठ रहा है। अरे तिरछे परिणामों से, आड़े परिणामों से आड़ी गति होती है। और एक प्रकार से आप देखेंगे तो जितने भी प्राणी होते हैं उनकी चाल भी थोड़ी बहुत तिरछी पाई जाएगी, आप नोटिस करना। तो तिरछी चाल, तो तिरछे परिणामों के कारण, आड़े परिणामों के कारण तिरछी गति होती है, उसी को तिर्यंच कहते हैं। और बोलिए। के लिए भी आता है ना शायद तिर्यक लोग। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। ये 2 मुख्य मुझे चाहिए थे। एक तो तिर्यंच का उत्तर चाहिए था, वो मुझे मिल गया, और तिर्यक लोक का एक चाहिए था, वो मुझे मिल गया। बहुत अच्छा, आज मजा आ रहा है। हाँ। तिर्यक लोक, तिर्यक लोक मतलब क्या? या मध्य लोक को भी तिर्यक लोक कहा जाता है। क्यों? तिरछा है, फ्लैट है। ओके, उसको तिर्यक लोक कहा गया है। चलिए, तो यहां पर जैसे कुमकुम जी आप कह रहे हैं कि दिशाओं के संबंध में भी तिर्यक का अर्थ किया जाता है। तो तिर्यक मतलब क्या? जो 8 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में से जो 8 दिशाएं हैं वे तिर्यक दिशाएं कहलाती है। कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान्य, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय। मतलब नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये 8 जो डायरेक्शंस है और सब डायरेक्शंस है, ये तिर्यक में आ जाएंगे। अब उसने डायरेक्शन, सब डायरेक्शन के हिसाब से जो कुछ भी परिमाण करके रखा होगा उसमें भी अतिक्रम कर देना। जैसे किसी ने भारत की सीमा बांध ली और भारत के बाहर चला गया, वो मतलब अब भारत के बाहर वैसे बॉर्डर पे जाएगा ही क्यों, परंतु ऐसा हो सकता है क्या कि उसने महाराष्ट्र पूर्ति सीमा बांध ली थी, ठीक है। अब एक हाइपोथेटिकल केस एक्सप्लोर कर रहे हैं अपन। महाराष्ट्र से गुजरात वो नदी पार करके जा रहा है, ठीक है। अब नदी पार करके जा रहा है, वैसे महाराष्ट्र से गुजरात तो नहीं कह सकते, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र ही उसको पानी के मार्ग से जाना है। तो हाइपोथेटिकली मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, उदाहरण मात्र है, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र ही उसको पानी के माध्यम से जाना है, परंतु उसको ख्याल में नहीं आया कि ये जो रास्ता है पानी का रास्ता, ये थोड़ा गुजरात से होकर के जाता है, ये रास्ता थोड़ा सा गुजरात से होकर के जाता है। अब जैसी पानी के माध्यम से, जहाज के माध्यम से गुजरात में एंटर हुआ, गया, उसको अतिचार लग गया। ओके, समझ रहे हैं? ठीक है। क्षेत्र वृद्धि, चौथा अतिचार क्या बताया है? क्षेत्र वृद्धि। क्षेत्र वृद्धि मतलब बाउंड्री को बढ़ा देना। अब प्रश्न है मेरा, कोई बाउंड्री क्यों बढ़ाता होगा? कोई व्यक्ति बाउंड्री को क्यों बढ़ाएगा? वो सब विचार करके देख लेते। बोलिए। व्यापार के कारण, कई बार व्यापार के कारण मान लो उसका उत्तर और दक्षिण में रखा था उसने, तो उत्तर की घटाकर वो दक्षिण की बढ़ा देता है कि मात्रा तो इतनी ही है, लेकिन मेरा व्यापार इधर की तरफ चलेगा तो दक्षिण की बढ़ा जाता है। ओके, ये एक अर्थ ले सकते हैं, परंतु मैं वैसे एक छोटी सी बात कहना, आपका मुद्दा बिल्कुल वैलिड है, उसमें आई डोंट डिनाई दैट,
परंतु एक बात ध्यान रखना, जो दिग्व्रत देशव्रत लिया जाता है ना, वो पूरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके ही लिया जाता है। अगर उसको लगता है ना कि मेरा व्यापार एक 25 योजन तक चलेगा, वो ये मेरी तरफ से कह रहा हूँ, मैं वो सेफर साइड एक 5-10 योजन बफर रखेगा ही रखेगा, बाबा एंड टाइम में कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसके लिए 5-10 योजन का 15-1 योजन का वो बफर रख सकता है। बाबा मेरा वैसे काम तो 25 योजन तक है, परंतु कुछ काम लगेगा तो मुझे और 5 योजन भी जाना पड़ सकते, तो कुल मिलाकर के 30 योजन तक का परिमाण उसने कर लिया। तो इस ऐसे ये प्रॉब्लम आई कि जैसे नेचुरल होता है ना, जो भी फ्लड है, हाँ कि earthquake है, कि कुछ भी आया, तब क्या करेगा वो, अगर मैं ये सब लिया है तो? ये एक अच्छा प्रश्न है, ये मुझे नोट करके रखना पड़ेगा, ये मैं आपको पूछ के बताऊंगा। ये सच में बहुत अच्छा है, मैं अभी तो कुछ कह नहीं सकता हूँ कि ऐसी आपातकालीन स्थिति में वो क्या करेगा, परंतु जहाँ तक मैं लॉजिकली सोच के बता पा रहा हूँ, ग्रंथों में सीमा के उल्लंघन के लिए सिर्फ तीर्थ वंदना, तीर्थ क्षेत्र, समोशरण, इनके लिए ही अनुमति दी गई है। तो विचार करेगा कि हम तो अधिकार बता रहे हैं ना ये चीज, क्यों एक तरह से वो कहता है कि मैंने जैसे 25 का रखा, मैं रखा तो 25 ही है ना, इधर से घटा दी इधर से बढ़ा दी, लेकिन वो भी अधिकार में ही आ जाएगा। हाँ, मैं वो नहीं कहाँ कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो फिलहाल दूसरे मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। कोमल जी का प्रश्न क्या है, आपातकालीन स्थिति आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन आए, तब क्या करेगा वो, यही है ना? जी भैया, नेचुरल कैलेमिटीज आती है तब क्या करेगा वो? अरे नेचुरल कैलेमिटीज ही छोड़िए, कई बार आपने देखा था ना, वो रामायण में आपने कथा पढ़ी होगी, भूत प्रेत का बाधा होने लग गई थी रात में, बहुत खौफ चढ़ गया था, तो लोग शाम में ही गांव का गांव खाली करके दूसरे गांव में जाते थे। अब नेचुरल कैलेमिटी नहीं, किसी भी प्रकार की आपत्ति आ जाए तो उसमें क्या करेगा, ये मैं आपको देख करके बताऊंगा। कोविड में हुआ था ना माइग्रेशन, राइट हुआ था, देखता हूँ मैं। जैसे युद्ध भी हो जाता है कभी, बराबर क्या? नहीं, आपकी सब बातें सही है, परंतु इसके लिए ग्रंथ में क्या दिया है ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, आपका प्रश्न 100% वैलिड है। चलिए, क्षेत्र वृद्धि, जैसे अभी कुमकुम जी कह रही थी कि क्षेत्र वृद्धि में मैंने एक तो बात कर दी कि 10 योजन बढ़ा देना, कुमकुम जी ने एक और कह दिया कि 10 योजन मान के चलिए, उत्तर में मैंने 10 योजन की सीमा रखी थी, दक्षिण में 10 योजन की रखी थी, मुझे 5 योजन आगे और काम आ गया, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ के 5 योजन वहाँ पर डाल दिए, और कह रहा है कि मेरा डिस्टेंस तो कहाँ बदला, नॉर्थ टू साउथ, आज भी डिस्टेंस चेक करो, 15 योजन आपको मिलेगा, उसमें डिफरेंस तो नहीं मिलेगा, 15 योजन नहीं, सॉरी 20 योजन, 20 योजन तो आज भी आपको डिफरेंस मिलना ही मिलना है। तो इसमें क्या गलती है, इसमें क्या दिक्कत है, कह रहे हैं ये भी नहीं चलेगा। आज ऐसी बात, आज तुम 5 योजन बढ़ा रहे हो, कल तुम और बढ़ा दोगे, तो व्रत लेने का फिर मतलब क्या बनता है, इसलिए व्रत लेना है तो ध्यानपूर्वक ही लेना चाहिए। क्षेत्र कहाँ थे अपन, हाँ, तो फिर व्रत लेने का मतलब ही नहीं रहेगा, इसलिए सोच विचार करके फिर वो व्रत लेगा। क्षेत्र वृद्धि, और मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ प्रयोजन क्या रह सकता है। जैसे उसको लग रहा है कि अपन, मान के चलिए ही इज अ ट्रेडर, ही इज अ बिजनेसमैन, अब उसका व्यापार चल रहा है, उसको लगता है कि जो अपन ने अनाज खरीदी किया है, अभी गेहूं खरीदे किए हैं, वो 30 रुपये किलो से खरीदी किए हैं। अब उसको लग रहा है, उसने किसी से सुना यार वहाँ पे तो ना सेम क्वालिटी 27 रुपये किलो से मिल रहे हैं। अब इसने बल्क क्वांटिटी परचेस करके रखी है, इसने 100 टन का सामान अपने गोदाम में भर के रखा है, इतना बड़ा सामान भर के रखा है। अब आप विचार कीजिए 3 रुपए के फर्क से उसको कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। तो इसके पीछे उसको थोड़ा लोभ सता सकता है
ये बाबा 3 रुपया मेरा बच रहा है पर किलो, अब टन के पीछे तो और बहुत बढ़ेगा, मेरा खर्चा कितना बचेगा। तो इस प्रयोजन से, थोड़े से लोभ के चक्कर में वो अपनी क्षेत्र को नहीं बढ़ाता। वो ये नहीं विचार कर सकता कि अभी तो मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, बाद में फिर से व्रत को धारण कर लूँगा। ये तो कैसी बात हुई, ये तो अपन ने जैसे भंग व्रत देखा था ना, कि मैं बस वेश्या को जितने काल के लिए वो भोगता है उतने काल के लिए उसका व्रत टूटा, बाकी काल में उसका व्रत बरकरार है, ऐसी मिथ्या मान्यता जैसा स्टेटमेंट हो गया। तो ये कभी भी नहीं कर सकता कि अभी छोड़ दिया बाद में धारण किया। व्रत का लेना और छोड़ना ये हंसी खेल का काम नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखने लायक है। इसलिए क्षेत्र में कभी भी वृद्धि नहीं करेगा। देखिए, वो व्रत लेते वक्त ही ऐसा व्रत लेगा कि उसको दिक्कत ही ना आ पड़े। जहाँ उसका काम बने, 3 काल में काम नहीं बनेगा, ऐसे ही 3 काल मतलब उसको मतलब ही नहीं रहेगा वहाँ जाने का, तो ऐसे का ही वो परिमाण करेगा, ज़्यादा परिमाण वो नहीं करेगा। देखिए, इसमें ना एक थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा आपको। क्या है, जो अकाउंटिंग करते हैं ना, इनकम, आपकी जितनी भी इनकम है, तो जो स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो क्या बताते हैं, तुम इनकम उतनी ही बुक करो कि बाद में जाकर के तुमको उसको रिवर्स ना करना पड़े। अब इनकम रिवर्स भी हो सकती है ना, किसी ने माल फिर से बेच दिया तो उतना इनकम मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, बराबर। तो कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, तुम्हें लगता है ना कि कोई तुम्हें माल फिर से रिटर्न करेगा, तो उतने पूर्ति इनकम तुम रिकॉर्ड ही मत करो, उतने पूर्ति इनकम तुम दिखाओ ही मत ना। जब तुम्हें लगेगा कि हाँ यह माल फिर से रिटर्न नहीं करेगा, तब तुम फिर उतने का इनकम बना देना, ठीक है, खाते वही में उतने की इनकम दिखा देना। पर तुम्हें लगता है कि ये इनकम मुझे फिर से रिवर्स करनी पड़ेगी, वैसा नहीं चलेगा, फिर वो तुम्हारा रेवेन्यू नहीं कहलाएगा, सेल्स नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार है, तुम क्षेत्र ऐसा डिफाइन कर दो कि बाद में तुमको उसमें घटबढ़ करना ना पड़े, ऐसा क्षेत्र तुम डिफाइन करके रखना। और 5वां कह रहे हैं विस्मरण। विस्मरण, भूल जाना, अज्ञान। देखिए, अज्ञान एक बहुत बड़ा दोष बताया है। इग्नोरेंस इज ब्लिस कह करके लोग आज बहुत कुछ गलत फैला रहे हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस में बने रहो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चले। मैंने आपको कई बार वो मेरी सीनियर का उदाहरण भी दिया है कि मुझे बताना मत वहाँ पर क्या गंदगी चलती है, वरना मेरे खाने का वहाँ मन नहीं होगा, ऐसे वो स्पष्ट कहती थी। तो इग्नोरेंस में रह करके सुखी रहना चाहता है, तो इग्नोरेंस ये कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता है। इग्नोरेंस ये तुम्हारा दोष है, दोष को निवारण करने का तुम्हें 100% प्रयास करना चाहिए। भूल गए, तुम भूल कैसे गए? भूलना ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, सब कुछ ज्ञान में रहना ये तुम्हारा स्वभाव है, बराबर। चलिए, ये 5 अतिचारों की चर्चा अपनी हो गई है। अब आइए तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र के भी अपन 5 अतिचार पढ़ लेते हैं। 7वां अध्याय सूत्र नंबर 21 होगा ये, देखते हैं। 21 नहीं, 30 है। क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि। परफेक्ट सेम टू सेम अतिचार यहाँ पर मिलेंगे। वहां पर व्यतिपात ये शब्द आया था, यहाँ पर व्यतिक्रम ये शब्द आया है, डजेंट मैटर, अर्थ एक ही है। तो किसमें व्यतिक्रम कर देना? कह रहे हैं ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक, आ गए 3 सेम टू सेम वर्ड्स आ गए। क्षेत्र वृद्धि, यहाँ पर भी क्षेत्र वृद्धि आ गई थी। और स्मृत्यंतरा धानानि, स्मृत्यंतरा धानानि मतलब विस्मरण। सेम टू सेम अतिचार आचार्य उमा स्वामी ने भी तत्वार्थ सूत्र में गिना है, तो अलग से कुछ यहाँ पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये 5 अतिचार की भी चर्चा हो गई और दिग्व्रत की चर्चा अपन यहाँ इसके साथ पूर्ण करते हैं। किसी को कोई प्रश्न, शंका, डाउट, क्वेरी कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा अलग हटके पूछना। 1 मिनट, अपन जिनवाणी स्तुति कर दें फिर चर्चा करते हैं।
ओके।